विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और टोटल टीवी की टीम दिल्ली वासियों का मूड जानने के लिए निकल चुकी है। इसके तहत में आज अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आप पहुंचे हैं चांदनी चौक के विधानसभा में, जहां पर जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मूड ऑफ दिल्ली और इसके साथ में किस तरह से इस बार जो जनता है वो अपने प्रत्याशियों को चुनने वाली है। आइए मेरे साथ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तहत लगातार हम आपको मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम के माध्यम से जनता का जो मूड है वो दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चांदनी चौक की विधानसभा आप देख रहे हैं। दिल्ली में अब सर्दी भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आग सेकी जा रही है, यानी कि ठंड से बचाव किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पर गर्माहट है। वो इस वजह से है क्योंकि इस बार मुकाबला काफी जोरदार है और हर राजनीतिक दल इस प्रयास में है कि जनता, यानी कि जो जनता का मूड है उसे बदला जाए और अपने खेमे में उसको किया जाए। लेकिन जनता जनार्दन हमारे साथ में है, वो किस तरफ जाती है और किसका चुनाव करती है वो इनके ही जुबानी जानेंगे। अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्ना जी। जी, ये कहाँ रह रही हैं आप? क्या जगह है ये? पहले तो ये मोरी गेट, मोरी गेट, मद्रास कॉलोनी, मद्रासी कॉलोनी। इस कॉलोनी में कितने समय से? मैं बचपन से ही हूँ। बचपन से। तो आपका वोट भी होगा यहाँ से? जी। अच्छा, अब चुनाव है विधानसभा के। वैसे अब तक जो भी कार्यकाल यहाँ पर विधायक रहे हैं उन्होंने इस कॉलोनी को क्या क्या दिया? अभी कितना काम अभी कराया? कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा। ना पानी आता ना कुछ, नाली भी सफाई नहीं करते। तो इस बार वैसे क्या मन में है, क्योंकि आपने कहा कि थोड़ी असंतुष्टि है कामों को लेकर, तो क्या विचार कर रही हैं कि कौन सी सरकार बेहतर काम कराएगी? वही आम आदमी करवाती है, आम आदमी करवाती है काम। हाँ जी, और कोई आम आदमी सारा कुछ करवाते हैं। लेडीज को सुविधा, बस भी फ्री करवाया और कुछ आम आदमी करवाते हैं सब कुछ। तो अभी यहाँ पर कौन है विधायक? किस पार्टी से है? विधायक आ रहे, विधायक सिंटुआ, वही ये सानी साहब के बेटा है। कुछ काम नहीं करते, वोट के टाइम आते हैं वो कर देंगे, मदद ये कर देंगे, फिर इलेक्शन डरने के था। सानी साहब के बेटे को टिकट मिला है? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो उनसे उम्मीद है फिर कि वो? नहीं उम्मीद नहीं है। पहले भी बोल के हम जीतने के बाद करेंगे मदद, कुछ भी नहीं करे। तो अभी तो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी काम, आम आदमी तो करती है, सानी साहब का जो बेटा था करते नहीं है। अच्छा। इस बार करी नहीं कुछ काम। आपका कहना है कि पार्टी तो अच्छा काम कर रही है लेकिन विधायक नहीं करते कुछ भी। तो विधायक से नाराजगी है? हाँ जी हाँ। तो फिर आपका फिर क्या है, मत क्या रहेगा फिर आखिरी में? अब जब विधायक ही काम नहीं करेगा तो चुनाव कैसे? चुनाव जब जो मदद करेगा उन्हीं को चुनाव देंगे हम। तो मतलब अब राउंड पे जब प्रत्याशी आएंगे तो उन्हें सोचेंगे, आप समझेंगे, फिर वोट देंगे। हाँ जी हाँ, उसके बाद नहीं करेंगे। पहले हमारा काम करो, उसके बाद हम वोट डालेंगे, उससे पहले हम करेंगे नहीं जी। हाँ। वैसे दिक्कत क्या क्या आई बताइए? इतने साल की दिक्कत है और ये नाली भर जाता है, कोई एमसीडी वाले आते नहीं है, बार बार जाके बोलना पड़ता है, जब भी सुनते नहीं। कंप्लेंट करने के बाद भी, और 500 मांगते हैं नाली निकालने के लिए, कंप्लेंट करने के बाद भी। तो ये कुछ लोग हैं यहाँ के जो यहाँ पर रहते हैं, बातचीत इनसे कर रहे हैं। ठीक है भैया, कहाँ जा रहे हैं? बात तो करिए। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम विजय। विजय जी, आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम बचपना गुजर गए। वोट है ना आपका? जी। तो इस बार देखिए दिल्ली में जो राजनीतिक मुकाबला है चुनाव का बहुत जोरदार है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सब है ना। अब काम कितना अच्छा हो रहा है, कौन सी सरकार अच्छा कराएगी, क्या विचार बनाया है आप तक? काम तो अच्छा कर रहा था, मतलब ये केजरीवाल ही कर रहा था अभी तक। अभी तक क्यों आ गया इसमें? मतलब बीच में अब रुक गए, जब से उनको अरेस्ट करा था उसके बाद काम स्लो हो गए। उसके बाद आप देखो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अब देख लो 10-15 दिन बाद फिर आ जाएंगे सब लाइन में लग के। तो व्यवस्था ये करेंगे। आपने कहा कि बंद हो गए, उसके बाद से काम कम हो गया। हाँ, तो यानी कि उनके जेल जाने की वजह से काम पे असर पड़ा है। हाँ, अब उनका आने के बाद देखो अभी क्या होगा। अभी इलेक्शन दोबारा लड़ेंगे। हम तो चाहते हैं कि मतलब दोबारा केजरीवाल ही आए यहाँ पे, उसके बाद हमारे थोड़ा सुविधा हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे आरोप चल रहे हैं, सरकार बन जाती है और फिर से कुछ आरोप आ जाते हैं, फिर उनसे उन्हें अगर कर दिया जाता है तो फिर क्या बचेगा? फिर काम रुक जाएगा, ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं? अब फिर दोबारा रुक जाएगा काम, फिर वही आदमी आ जाएगा वही फिर अलग। कैसे चलेगा ऐसे? मतलब काम रुक रहा है, नहीं हो रहा है, काम रुक रहा है, नहीं हो रहा है, फिर गरीब कहाँ जाएंगे फिर? तो फिर ये तो आप विचार करेंगे ना, क्या विचार है फिर? हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आएंगे वोट डाल के जीत के निकल जाएंगे। अच्छा चलिए, जो चुनाव अब सरकार का आप करेंगे उसमें जो उम्मीदवार है
जो प्रत्याशी हैं अभी आप लोगों के पास तक पहुंचेंगे, कैंपेन करेंगे, तो उनसे क्या मांग रखेंगे आप कि भाई ये कराना है हमें तभी हम वोट देंगे? क्या क्या सुविधा मांगेंगे उनसे? हमें कोई नहीं, बच्चों को मतलब पढ़ाई उड़ाई गए, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, अब ये गली जो एमसीडी गए, बिजली गए, पानी गए, इन सब को सुविधा करेंगे तो फिर हम आराम से वोट डाल सकते हैं उनको। लेकिन दिल्ली में तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य सारी पहले से है ही सुविधा, उसमें क्या कमी? सुविधा था, अब नहीं है। था लेकिन अब नहीं है। पहले 200 यूनिट फ्री दे रहे थे, अब 3 महीने से देख लो, जहाँ 100 रुपये 150 रुपये आना था, अब 1100-1200 बिल आ रहे हैं बिजली बिल। और पानी एक दिन आता, 15 दिन पानी नहीं आता। तो नतीजा क्या निकाल सकते हैं? मतलब किस तरफ ज्यादा जनता विश्वास दिखा रही है अपना? आप लोग किस तरफ ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं? हमारा विश्वास है मतलब इसकी है केजरीवाल की तरफ। क्या क्या समस्या रही है यहाँ पे? जो ही इन्होंने बताया वही है। सारा नाली बंद हो जाता है, पानी नहीं आता है, बिजली का बिल बहुत आ रहा है, गरीब आदमी कहाँ से भर सकते हैं? ये सब सुविधा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। सारा वही करता था, बस फ्री करता था, पता नहीं उसको पकड़ के अंदर डाला, तब से हम लोग का काम सारा बंद हो गया। ये सारा बिजली का बिल 3-3, 4-4 हजार आ रहा है। कल भी मैंने 3000 बिल भरा बिजली का बिल। इतना बिल आएंगे तो हम लोग कहाँ से करेंगे? तो अब जब सरकार आप लोग बना देंगे तो हो सकता है कि सुविधा फिर से शुरू हो जाए वैसे? हाँ, उसी को करवाओ। आम आदमी हमारे लिए, गरीब के लिए वही खड़ा होता है सब कुछ करने के लिए। अच्छा, और वैसे और जो राजनीतिक दल है जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो इनके लिए नहीं कर रहे हमारे लिए। खाली वोट लेने के टाइम बोलते हम वो करेंगे, ये करेंगे। वोट लेने के बाद यहाँ पे दिखाई भी नहीं देते, आते भी नहीं है। जो करा था वो आम आदमी करा था हम लोग के लिए। बस फ्री करा था, बिजली का बिल फ्री करा था, पानी हमारा 24 घंटा आता था। अब सारा काम हमारा रुक गया। तो देखिए, ये चांदनी चौक की जो विधानसभा है उसकी संकरी गलियों से हमने आपको दिखाया कि आखिर मूड ऑफ दिल्ली क्या है। आगे और बढ़ते हैं। शिकायतें फिलहाल बहुत है, लेकिन जब चुनाव के समय में जो मतदाता होंगे और अपने प्रत्याशी को चुनेंगे तो वो सारी समस्याएं कहीं ना कहीं पर जरूर सोचेंगे और सोच विचार कर ही जो अपना वोट है वो डालेंगे। फिलहाल नतीजा जो है अभी नहीं बताया जा सकता कि क्या आता है, लेकिन चलिए बढ़ते हैं और आगे और जानते हैं मूड ऑफ दिल्ली के इस कार्यक्रम में चांदनी चौक विधानसभा में मूड ऑफ दिल्ली क्या है। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त चांदनी चौक की विधानसभा में थोड़ी और दूरी पर आगे आ चुके हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, आपको बता दूं कि ये जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के अंदर ये तमाम पतली पतली संकरी गलियां हैं। चूड़ी वालान, ठीक है, चूड़ी वालान जो जगह है इसके नाम से ये जानी जाती हैं। और खासकर यहाँ पर ज्यादातर आपको दुकानदार दिखेंगे और बाकी जो पुराने मकान हैं उनमें रहने वाले लोग, यानी कि जो काफी लंबे समय से जो यहाँ के स्थानीय हैं वो यहाँ पर रहते हैं। हालांकि यहाँ की संख्या भी बेहद ज्यादा है, लेकिन अब मूड ऑफ दिल्ली में लगातार हम प्रत्येक वर्ग से जुड़कर ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो अपने प्रत्याशी का चुनाव या विधानसभा में जो चुनाव है वो किस तरह से कर रहे हैं। काम पर वोट दिया जा रहा है या जो बीता कार्यकाल रहा उसके परिणाम पर वोट दिया जा रहा है। बहुत सी चीजें मायने रखती हैं। बिल्कुल मायने रखती हैं जी। चीज काम के ऊपर ही वोट दिया जाएगा, ना कि पार्टी के ऊपर। जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसी को वोट मिलेगा। तो क्या काम किया है यहाँ पे पार्टी ने? किस पार्टी ने अच्छा काम किया? क्या नाम, आप वालों ने अच्छा काम किया यहाँ। जैसे क्या क्या काम किया है? कितना बदलाव आया है यहाँ पे? सड़क बनवाई हैं, मकान बनवाए हैं, और क्या नाम, अरे क्या नाम, इसे क्या, वजीफे भी बनवाए हैं, और वो भी करवाइए, क्या नाम, एक मिनट, ये क्या नाम, पानी की सुविधा भी दी है बस। अच्छा, और इसके अलावा बिजली और पानी, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था कैसी है? बिजली की तो बहुत टाइट है और ये शिक्षा भी टाइट ही है। देखिए, इन्होंने कहा कि बिजली की व्यवस्था हो या फिर सड़कों की व्यवस्था हो, सब अच्छा रहा है। शिक्षा पर थोड़ी नाराजगी है। आपकी तरफ से इस विधानसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं? ऐसा है मैडम, हमें तो कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस ने ही देश को बनाया है और अब जो गवर्नमेंट है ना उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने भी काम करे हैं, ये बात नहीं, पर उसने जो है ना देश को बनाया है। सारे जितनी इंडस्ट्री लगी इंदिरा जी के टाइम में लगी सारी,
और उससे पहले कोई तरक्की नहीं थी। तो दिल्ली का काया पलट नहीं हुआ बीते सालों में? हुआ है काफ़ी, जामा मस्जिद का हुआ? जामा मस्जिद का भी हुआ है। इन्होंने बीजेपी वाली ने भी काम करा है। मैं ये नहीं कहने का कि कांग्रेस को ही सपोर्टर हैं हम। लेकिन उतना बेहतर नहीं किया जितना कांग्रेस के समय पे था, ऐसा आप कहना ये बात तो है, ये बात सही है। ऐसा आप कहना चाहते हैं? हम्म। जी। तो वैसे मेन मूल समस्या वैसे क्या है जामा मस्जिद में? जाम है, पतली गलियां हैं, क्या है? एक तो देखिए पार ठप है या क्या? पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो रही है। जो अंग्रेज़ों के टाइम में सड़कें थी वही सड़कें हैं, इनको सड़कों को भी नहीं बढ़ाया गया। तो ये तो होना चाहिए कि कम से कम कि सड़कें बढ़ा दें। ये मेंटेन भी नहीं किया है। मेंटेन तो किया है, पर पॉपुलेशन इतनी है, कहाँ तक मेंटेन करेंगे उसे। आप बताइए। केजरीवाल ने सही करा है, सरकारी स्कूल प्राइवेट कर दिए और बहुत बदलाव आ गया जब से केजरीवाल आया है। और लेडीज़ फ्री कर दी बस में, और प्राइवेट वाले स्कूल सरकारी में कर दिए, और 200 यूनिट फ्री कर दिया बिजली का। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सरकारी अस्पताल तो प्राइवेट कर दिए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जैसे बिल बढ़ाकर आ रहे हैं, पानी गंदा आता है। अब बढ़ा के आ रहा है, पहले बढ़ा के नहीं आ रहा था बिल। क्यों? अब यूनिट खत्म कर दिए ना, वो 200 यूनिट तो खत्म कर दिए, मगर अभी भी वही है, वो चल रही थी कहानी। ये मसला ये है। तो इस बार क्या जोर आजमा रहे हैं दिल्ली में? फिर जनता क्या पसंद कर रही है? कांग्रेस को पसंद कर रही है, मगर कांग्रेस को नहीं पसंद करना चाहिए, आम आदमी को ही करना चाहिए सब। अच्छा, काम आम आदमी पार्टी के बेहतर लग रहे हैं, पसंद कांग्रेस को कर रही है, ये बड़ा वैसे बता रहे हैं आप? हाँ जी, कांग्रेस को सपोर्ट करो, मगर कांग्रेस में अब बीजेपी वाले भी पहुंच चुके हैं ना, इसलिए आम आदमी में अभी नहीं पहुंचे हैं। आम आदमी सही चल रही है अभी। तो ये आपका मत है। तो देखिए, ये जामा मस्जिद की तंग गलियां हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 से 2 मिनट से खड़े होने पर जो यहाँ से लोग आ जा रहे हैं उनका जाम लग जाता है। तो मेन समस्या तो यहाँ पर यही नजर आ रही है कि गली पतली पतली है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति पैदा होती है। और लोगों का भी यही कहना है, जो यहाँ के स्थानीय है, कि जो भी सरकार बनेगी सबसे पहले यहाँ पर जो सड़कें हैं और जो जाम की व्यवस्था है उसमें सुधार हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर चांदनी चौक की विधानसभा में क्या है मूड ऑफ दिल्ली। आइए मेरे साथ। चांदनी चौक विधानसभा में जिस तरह से लगातार एक सुबह से मूड ऑफ दिल्ली में जनता जनार्दन अपने हर एक विचार को रख रही है, किस तरह से इस विधानसभा चुनाव को वो देख रही है, और साथ ही साथ इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, और खासकर ये है कि बीते कार्यकाल से वो कितने संतुष्ट रहे हैं, और इस बार जब अपने प्रत्याशी को चुनेंगे तब क्या कुछ सोच समझकर उनका चुनाव करेंगे, क्योंकि एक बेहतर दिल्ली बनाने का सपना दिल्ली की जनता का काफी लंबे समय से है। लेकिन इस बीच में बहुत सारी समस्याएं भी राजधानी दिल्ली में आई हैं। लेकिन ये चांदनी चौक है, चांदनी चौक ज्यादातर जो है मार्केट एरिया यानी कि जो बाजार संबंधी एरिया है उससे जाना जाता है। यहाँ पर रहने वाले जो व्यापारी हैं उनसे जाना जाता है। तो उनमें किस तरह का समीकरण है वो इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। और तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कटरा नील के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? राकेश चौधरी, महामंत्री कटरा नील ट्रेडर्स एसोसिएशन चांदनी चौक। जी राकेश जी, किस तरीके का माहौल है अभी व्यापारियों के बीच में, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है? मुद्दे क्या हैं आप लोगों के चुनाव में जब जाएंगे वोट डालने के लिए, तो उस समय या फिर यहाँ की जो समस्याएं हैं कितना उनमें परिवर्तन आया पिछले समय? देखिए, माहौल तो व्यापारियों के बीच में तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। व्यापारी हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। लेकिन हमारी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं जिनके कारण हमको परेशानी होती है व्यापार को चलाने के अंदर। तो हम यही चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनावों में जो भी जनप्रतिनिधि हमारे चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होता है वो हमारी समस्याओं की ओर ध्यान दें और उनके निवारण का प्रयास करें। तो क्या क्या समस्याएं हैं जिन पर ध्यान की मांग कर रहे हैं आप? देखिए, एक तो बढ़ती हुई भीड़, और दूसरा जन सुविधाओं का व्यापक अभाव। यहाँ पर जो जन सुविधाएं हैं जैसे वॉशरूम वगैरह हैं वो बहुत ही निम्न स्तर के हैं। वो ये ख़ास तौर पे महिलाओं का, यहाँ महिला कस्टमर्स बहुत आती हैं, महिला ग्राहक आते हैं, बहुत ख़रीदारी के लिए महिलाएं आती हैं, उनके लिए जन सुविधाओं का बहुत अभाव है।
जो जन सुविधा केंद्र हैं वो भी बहुत गंदे हैं, साफ़ सफाई का उसमें कोई प्रबंध नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। इस बार खबरें ये भी है कि तमाम मतलब जो विधायक रहे हैं वो अपने जो भी उनके स्थान है वहां तक पहुंचे नहीं है, जनता के बीच में पहुंचे नहीं है, उनकी समस्याओं को सुना नहीं है। इनमें कितनी सच्चाई है? मैम देखो जो भी है ना, बट स्टिल आई एम विद राकेश चौधरी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो है वॉशरूम्स मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी आके यहाँ हमारी प्रॉब्लम्स को सुनता ही नहीं है। मे बी हम लोग खुद ही सर्वाइव करते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, हम एक दूसरे से लड़ते भी हैं, एक दूसरे से जुड़ते भी हैं। और मेरी सबसे पहले यही मैं ये खुद कहना चाहूँगा आज की जनरेशन के हिसाब से कि हमारी जनरेशन बिजनेस क्लास में सबसे पहले आना नहीं चाहती। बड़े लोग जो आ रहे हैं उनके बच्चे आना नहीं चाहते। प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत वर्थ हो चुकी हैं, आदमी खुद ही पैसा लगाता है, उसके बावजूद भी सर्वाइव ही कर रहा है लाइफ टाइम से। तो मेरी प्रॉब्लम भी यही है कि वॉशरूम्स क्लीननेस बिल्कुल ही वर्स्ट है, जिसकी वजह से हम लोग खुद इतनी बीमारियों से जूझ जाते हैं ना कि हमारा खुद मन नहीं करता उस काम को, हम टेंशन में रहते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ को। तो मेरा भी यही पॉइंट होगा कि वॉशरूम्स वगैरह तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो यहाँ की जो जनता है उन्होंने पहले जिस तरह से विधायक का चुनाव किया था, तो जाहिर सी बात है इन समस्याओं का जिक्र भी किया होगा, लेकिन अब एक लंबा समय उनको दिया गया। लेकिन अब जब नए सिरे से सरकार बनेगी तो उनसे मांग के साथ साथ में विश्वास किस पर ज्यादा है आपको? मैम देखो विश्वास तो हम हर बार जो भी बंदा आता है उसके ऊपर करते ही करते हैं। हमारी प्रॉब्लम तो हम हर साल रखते हैं, उसके साथ कितना वर्क होता है उसके ऊपर वो हम भी सोच के, अगर हमारी काम पिछले साल जो हमने बोला, मान लो यही प्रॉब्लम हमने पिछले साल भी रखी होगी, माइट भी आपने तो रखी होगी शायद, तो उसके बाद अगर वो काम नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ तो हम उसके बाद अगेन वही चीज़ें रख रहे हैं। तो बट वही होता है, जो भी बंदा आता है 10-15% हमारी बात सुनता है, उसके बाद थोड़े दिन बाद वही चीज़ें सेम शुरू हो जाती है। पार्किंग फैसिलिटीज़ बहुत वर्थ है, तो वो चीज़ें हम यही कहेंगे इस बार जो आए वो हमारी चीज़ें सुने मे बी। तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि समस्याएं सिमिलर हैं इस बार भी और उस बार भी, तो चेहरा भी बदलने का कुछ? मैम देखो परेशानियां रहेंगी और चेहरा बदल सकता है, बट मोस्टली ये होगा कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। जो भी आए हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी तो हमें चेहरा बदलने में प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि काम का समाधान होना चाहिए, तब जाकर जो वोट है उसे कहीं ना कहीं पर माना जा सकता है कि ठीक तौर पर दिया है। सर आपके क्या विचार हैं? अब चुनाव में ज़्यादा समय रह नहीं गया है, इस बार दिल्ली में बहुत ही मुकाबला सटीक है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। वैसे व्यापारी वर्ग को देखे समस्याएं हालांकि इन्होंने बताई, लेकिन फिर भी किस और ज्यादा विश्वास जा रहा है? नहीं, विश्वास तो मैम इन्होंने जैसे बताया, सबसे ज्यादा टैक्स हमारे चांदनी चौक से जाने के बावजूद जितनी सुविधाएं हमें मिल रही हैं, बिल्कुल जैसे चौधरी ने बताया निम्न स्तर की, इस बार जो भी प्रतिनिधि इस चीज का हमें पूर्ण विश्वास देगा और ये करेगा, हम सब उसके साथ रहेंगे। और ये हमारी जो मर्केंटाइल है ये सब डिसाइड करेगी सब कुछ, क्योंकि भाई जो भी कल को देखिए विश्वास तो हमें सब पे है, लेकिन अभी तक कहीं से पूरा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए अभी आप भी आए, कितनी सफाई आपको मिली, ट्रैफिक की कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे, पार्किंग की कितनी प्रॉब्लम है। अब हम यही चाहते हैं कि जो भी नई सरकार का आए और पूर्ण विश्वास भी दिलाए और आगे करे, तो चेहरा बदल सकता है इस बार। वैसे चांदनी चौक जो है चेहरे को लेकर बहुत जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो चेहरे हैं नामी गामी चेहरे हैं। और इस बार भी इस विधानसभा चुनाव में जैसे कि अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी एक ऐसा चेहरा उतारा है जिनको पहले भी राजनीतिक दौर पर देखा जा चुका है और एक बहुत पुराना चेहरा भी है। तो विश्वास अनुभव पे आप लोग कर रहे हैं या जो काम का आधार है उसका रिजल्ट तैयार करके करेंगे, किस तरह से? मैम ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो सिर्फ हमें यहाँ पे साफ सफाई चाहिए, जो हमारे साथ हो रहा है वो नहीं चाहिए। चेहरा बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चेहरा बदलने में हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं हो पा रहा है। हर बार चेहरा बदलता है, सुधार कोई नहीं हो पाता। मेन मकसद ये आ रहा है, हमें सुधार चाहिए, हमें कोई बात नहीं, चेहरे बदलने में कोई टेंशन नहीं है। जो भी आता है आप हाँ करके चले जाते हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं है यहाँ पे बस। तो सबसे बड़ी समस्या ये बता रहे हैं कि जो जन सुविधाएं होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, निम्न स्तर पर है। उसके अलावा किस तरह से, जैसे रोजगार में कोई टेंशन नहीं मैडम। सबसे बड़ी टेंशन जो है यहाँ शौचालय की और पार्किंग की है। ये रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ठेले खड़े हो जाते हैं, गाड़ी लगा के पार्क करके चलाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। आने जाने वालों को बहुत टेंशन होती है। लेकिन सरकार ने तो कई सारे बयानों में कहा है कि धीरे धीरे करके दिल्ली में बहुत परिवर्तन किया और खासकर चांदनी चौक में तो बहुत ज्यादा। कुछ परिवर्तन नहीं है मैडम, कहने सुनने की बातें हैं सब। परिवर्तन होता तो आपको दिखाई देता ना, कोई परिवर्तन नहीं है। चेहरे बदलते हैं, काम नहीं होता। यहाँ पे इतने सारे कैमरे लगे हैं, जो वाहन आते थे पहले वो नहीं आते हैं, पूरा निर्माण भी जो है रोड का हुआ, ये सब हुआ कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, थोड़ा चांदनी चौक में हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे आप साइड जाइए देखिए
कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितनी स्कूटी खड़ी हैं, मोटरसाइकिल खड़ी हैं, और कोई भी सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है, खासतौर से साफ सफाई की सुविधा नहीं है। यानी बाहरी बदलाव है कह सकते हैं, बिल्कुल मैडम, अंदरूनी व्यवस्था है वैसी की वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, लड़कियां निकलती हैं, औरतें निकलेंगी, उनके साथ बदतमीजी होती है, वहाँ घेर के इस तरीके से खड़े हो जाएंगे कि जेबें भी कटती हैं। उसके लिए फ़ोन करते रहो, पुलिस वाले भी बहुत देर में आते हैं, जब तक ये निकल जाते हैं इनसे लड़ो कि पूरी गैंग होती है, ब्लेड मार देते हैं। अब इसकी समस्या क्या है तो पुलिस वाले करें। अब यहाँ तो व्यापारी आते हैं, आए दिन किसी न किसी व्यापारी के साथ कोई न कोई हादसा होता रहता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और है कि ये कहा जाता है कि जो चांदनी चौक है इसमें ज्यादातर व्यापार वाले लोग बाहर के हैं, उनके वोट नहीं है, शायद ये वजह भी है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हो पा रही। हो सकता है मैडम, एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ तो व्यापारी है, सब बाहर से ही आते हैं, यहाँ पे तो माल खरीदने के लिए ही आते हैं यहाँ पे तो। लेकिन टैक्स तो पे करते हैं ना जो विधायक हैं यहाँ के, उन मैडम तक तो ये बात पे करते हैं, पर उनको इनकी हमारी समस्याओं से उनको लेना देना नहीं है ना, वो तो अपना आए काम करके चले गए। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी लोगों की दुकानें हैं यहाँ पे, हम लोगों को ये सब चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो वोट के दौरान तो आते ही होंगे राउंड पे यहाँ पे? मैडम वोट के दौरान वो क्यों आएंगे, वो अपनी स्टेट से वोट देंगे, यहाँ से वोट देंगे। नहीं, जो प्रत्याशी हैं वो तो आप लोग वोट तो आते हैं, पर हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं है ना, हमारे लोगों की दुकानें हैं यहाँ पे, वोट नहीं है हमारा तो अपनी जगह पर वोट है। हमारी समस्या यहाँ की है कि जो हम यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं उसमें हमारी समस्या। तो यानी बाजार होने के नाते और रेजिडेंस यहाँ के नहीं है, इसकी वजह से ये समस्याएं ज्यादातर फेस करते हैं, काफी लोगों को ये समस्या फेस करनी पड़ी है। तो वैसे मूलभूत जो मांग है आपकी वो क्या होगी, अगर कुछ बदलाव अगर चाहें इस विधानसभा चुनाव में? सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ के वोटर्स हैं या नहीं हैं उसका मायने नहीं है। हम दिल्ली के नागरिक हैं, राष्ट्र के नागरिक हैं और यहाँ पर कार्य करते हैं, लाइसेंस के थ्रू करते हैं, व्यापार को सरकार को टैक्स देते हैं। तो हमारी समस्याओं का निराकरण करना भी अथॉरिटीज़ का काम है। और जहाँ तक सवाल ये है, चेहरा ये आए वो आए, आम आदमी पार्टी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, हमें उससे लेना देना नहीं। हम व्यापारी, हम राजनीति में ध्यान नहीं लगाते हैं। हमें तो ये है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिससे कि हम सुचारू रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को जमली आमा पहना सकें। और जहाँ तक आपने चांदनी चौक में सुधार की बात कही कि ये जो मेन चांदनी चौक में आपको थोड़ा सा नवीनीकरण दिखाई दे रहा है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का दावा किया गया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे कैसे वो मटियामेट हो रहा है वो भी सब लोग देख रहे हैं। वो सब कॉस्मेटिक चेंज है। आपने बाहर से तो सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन अंदर गलियों में, कटरों में जहाँ असली व्यापार होता है, लोग आते हैं, फुटफॉल आती है, वहाँ समस्याएं यथावत हैं, बल्कि पहले से भी बढ़ रही हैं। तो आपके माध्यम से आने वाले जो भी विधायक हों, हम फिर कहते हैं हमें राजनीति से कोई अर्थ नहीं है, वो उनसे हमको यही आशा है वो जीतें और जीत करके वो हमारे कटरों में आएँ, उनका दौरा करें और जो भी हमारी सबसे बड़ी समस्या, एक तो पार्किंग की, वॉशरूम की, अतिक्रमण की, उन समस्याओं का समाधान करें तो हमारा व्यापार अच्छा चलेगा। तो हम लोग उनके शुक्रगुजार होंगे, यही हम चाहते हैं। जी, देखिए ये है चांदनी चौक विधानसभा का रुझान, जिस तरह से यहाँ पे तमाम समस्याओं का जिक्र हो रहा है और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि चांदनी चौक का व्यापारी वर्ग हो या फिर यहाँ पर जो पुराने स्थानीय वर्ग हो, सबका यही कहना है कि तमाम जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन आती हैं, लेकिन वोट उसी तरफ जाएगा जहाँ पर काम में सुधार नजर आएगा। एक बार फिर से मुलाकात होगी अगली विधानसभा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, टोटल टीवी।